आजकल बहुत दुख होता है यह देखकर कि धर्म के नाम पर बिना किसी बात के किसी न किसी बहाने विवाद खड़ा कर दिया जाता है। लगता है जैसे ये सारे विवाद प्रायोजित हैं और इसका मूल उद्देश्य कुछ और है। सामने में धर्म को रख देते हैं और यह सब देखकर कोई भी व्यवसित मति का आदमी खुद को दुखी पाएगा। ये विवाद, ये फसाद किसे अच्छा लगता है? जहां तक धर्म का सवाल है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि धर्म तो केवल सनातन धर्म ही है, जो प्रकृति का धर्म है, जिसका पालन प्रकृति भी करती है और वह प्राणी मात्र के लिए है। वह किसी समाज, किसी भाषा, किसी जाति, किसी प्रदेश, प्रांत, देश, किसी के भी बंधन में नहीं बंधा है। ऋषियों ने इसे सनातन धर्म कहा क्योंकि सनातन मात्र आत्मा ही है और आत्मा ही सर्वव्याप्त है। हम जितने भी संप्रदाय देखते हैं उसका अनुपालन करने वाले भी उसी आत्मा के सहारे चल रहे हैं और इसके विषय में जो विवरण मिलता है वह मुख्य रूप से वेदों में और केवल 8 जो मूल उपनिषद हैं उनमें ही मिलता है। लेकिन आजकल क्या है कि लोग उसके साथ बाद के अन्य पुस्तकों को भी सबको मिला के धर्म ग्रंथ कहने लगे हैं। यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। धर्म ग्रंथ इनमें से एक भी नहीं है। जो मैंने वेद और मूल 8 उपनिषद की बात कही, यह गीता है। वह मुख्य रूप से अगर देखें तो उस समय के ऋषि कुल के जो पाठशालाएं थी उसके पाठ्य पुस्तक थे और उनको तदनुसार साधना कराया जाता था उस चीज की अनुभूति के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश अब न वो गुरु रहे, न वो गुरु लोग रहे, न वो पाठशाला रहा जहां साधना होता था। और साधना क्या होता था? आत्म साक्षात्कार के लिए, यह जानने के लिए कि मैं कौन हूं, आत्मदर्शन की, वो साधना था। बाकी और जो भी प्रक्रिया है वह सनातन धर्म का प्रक्रिया नहीं है। वह अलग अलग संप्रदायों के हैं जहाँ पर में स्वधर्म को ही धर्म कह के प्रचारित किया जाता है। और प्रचारित किया जाता है, अगर उसके खिलाफ कोई बोले या उसे न माने तो उसको प्रताड़ित भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, जिसको आजकल हम मंदिर कहते हैं या ऐसे जो भी जहाँ कुछ भी हैं, प्राचीन काल में ऋषियों के समय में वे सब साधना स्थल थे, पाठशाला थे। लेकिन हम लोगों ने कहीं मूर्ति रख के, कहीं मूर्ति हटा के उसको दर्शन स्थल बना दिया है। हम यह भूल गए हैं कि मूर्ति तो साधना के लिए एक उपकरण मात्र है, मूर्ति भगवान नहीं है।
भागते हुए मन को स्थिर करना बहुत मुश्किल है, केंद्रित करना बहुत मुश्किल है। तो एक मूर्ति बना के दिया गया कि इसके ऊपर अपने को केंद्रित करो। हमने उस मूर्ति को ही भगवान बना दिया और उसी की आरती भजन गाने लगे, पूजा प्रसाद चढ़ावा पाने लगे, तो हम सनातन धर्म से हट गए। सनातन धर्म तो हमें अपने अंदर ले जाता है, लेकिन बाकी जितने संप्रदाय हैं, जिसे आप हिंदू धर्म का भी कह लें, वह सब हमको बहिर्मुखी बनाता है, बाहर की ओर ले जाता है। यह अवसर नहीं देता है समझने का कि हम कौन हैं। और यही सबसे बड़ी विडंबना है। सनातन धर्म में आत्मा को ही ईश्वर के रूप में पूजा गया है, उसी की उपासना की गई है, साधना की गई है, आराधना की गई है। जिसे हम परमात्मा कहते हैं वह क्या है असल में? परम जोड़ आत्मा, परमात्मा। जब जीवात्मा अपने आत्मा के समकक्ष होकर, आत्मस्थ होकर आत्मदर्शन कर लेता है, तो वही आत्मा परम हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। लेकिन उसको ये नहीं कहकर एक दूसरा शब्द बनाया गया, परमहंस, क्योंकि हंस भी आत्मा का ही पर्यायवाची है। और हम जो विभिन्न विग्रह के रूप में पूजते हैं, उस सर्वशक्तिमान सत्ता को, उसको जो हमने विभिन्न नाम दिया है, राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, दुर्गा, काली या जो कुछ भी, ये सब नाम देके हमने आत्मा को ही सम्मानित किया है, क्योंकि आत्मा ही केवल सर्वव्याप्त है, केवल आत्मा ही सनातन है। अब यह भी एक भ्रम है लोगों को कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म एक है। नहीं, सनातन धर्म में आत्मा की ही उपासना की गई है, लेकिन हिंदू धर्म में इन विग्रहों का एक बड़ा विस्तार, एक विवरण खड़ा कर दिया गया है, कपोल कल्पित, जिसके तथ्य में कहीं सनातन धर्म की धारा ही बह रही है, लेकिन ऊपर से नाना पुराण आदि लिखवा करके सारे देवताओं को, जिसको विग्रह को हमने अलग अलग नाम दिए, आत्मा को सम्मानित करने के लिए वो नाम दिए गए थे, उनको उन्होंने अलग अलग देवता बना दिया, उनकी युद्ध फलाना ढेनाका सब दिखा रहा। तो इस तरह से एक भ्रम पैदा हो गया, और यह सब किया गया धर्म के नाम पर धंधा करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, व्यापार करने के लिए। जबकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि सनातन धर्म प्रकृति का धर्म है। प्रकृति जिस नियम से चलता है, हमें उन नियमों को आत्मसात करना है, उसी के अनुरूप जीना है, और तब खुद को जानना है कि मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां चला जाऊंगा। तो स्वयं को जानना ही परम सिद्धि है, और वही इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसे हम आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार आदि नामों से कहते हैं। तो मैं कहूं कि वेद या उपनिषद जो मैंने कहा, वो सब भी मूलतः धर्म ग्रंथ नहीं है। धर्म ग्रंथ तो केवल वही होगा जो ईश्वर लिखेंगे या ईश्वर ने लिखा है। अगर हम उसे देखें तो वह सर्वत्र व्याप्त है। वेद भी साफ कहता है कि पश्य देवस्य काव्यम नौ ममार न जीर्यते। ईश्वर की इस काव्य को, इस रचना को, अर्थात इस प्रकृति को देखो, यह न मरता है
न ही पुराना होता है। लेकिन ये जो भ्रांति फैला दी गई है कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म एक ही है, वह ठीक नहीं है। असल में अगर सच में कहा जाए तो जो आज हम हिंदू धर्म का स्वरूप देख रहे हैं वह सनातन धर्म के खंडहर पर खड़ा एक ढांचा है। और जो भी संप्रदाय होता है उस संप्रदाय के स्तंभ होते हैं अज्ञान, अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़िवाद। ये जहां भी दिखे समझ जाइए कि यह उसी सनातन धर्म के मलबे पर खड़ा है। और जैसे भी हो, सबों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए सनातन धर्म को खत्म किया, अपना अपना संप्रदाय चलाया, अपने अपने आचार्य बनाए, जिनको मैं भयंकराचार्य कहता हूं। ये सब नाम भले ही सनातन धर्म के है, लेकिन वो सनातन धर्म के रक्षक नहीं हैं, वो हिंदू धर्म के रक्षक हैं। सनातन धर्म के तो भक्षक हैं, क्योंकि सनातन धर्म में कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर में विवाद खड़ा किया जा सके। जितने विवादित विषय हैं वो हमने बना रखे हैं और लोगों को कहते हैं कि यही सही है, इसे ही मानो, बिल्कुल सही। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत स्वतंत्रता है सनातन धर्म में, किसी से किसी का विरोध नहीं है। सबको खुद को जानना है, आत्मदर्शन करना है। लेकिन वो साधना की बातें तो हटा दी गई, भजन कीर्तन धूप धूप से हटा दिया गया। अब जो चल रहा है वो चल रहा है। लेकिन अभी भी अगर लोग जगें तो पाएंगे कि सनातन धर्म ही सबके मूल में है। उस सनातन धर्म को उभार आ जाए। सारे संप्रदायों के जड़ में सनातन वेद के सिद्धांत हैं। केवल उसमें से रूढ़िवाद, पाखंड, अंधविश्वास, अज्ञान को हटा दें तो उसका जो वैज्ञानिक स्वरूप आता है उभर के किसी भी संप्रदाय से, वही सनातन धर्म है। और अभी जो हम कह रहे हैं कि ये जो हम कर रहे हैं वो सनातन धर्म है, नहीं, नहीं है, वह नहीं है सनातन धर्म। सनातन धर्म का ईश्वर नहीं कहता है कि हमें स्तुति करो, भजन करो, पूजा करो, मंदिर आओ, चढ़ावा करो, आरती उतारो। नहीं, सनातन धर्म का ईश्वर तो आपके अंदर विद्यमान है। वो किसी स्वर्ग में, किसी 7वें आसमान पर, किसी 8वें आकाश में नहीं है। वो आपके अंदर है। आपको खुद ही आत्मदर्शन करना है। यही सनातन धर्म है। और सारे वेद और जो उपनिषद हैं मूल, वो हमको उसी तरफ ले जाते हैं। बाद के ग्रंथ हमको भटकाते हैं। और उस भटकाव में सबसे बड़ा कारण जो है वह भक्ति का। और भक्त वह है जो अपने इष्ट से विभक्त न हो। हमारा इष्ट आत्मा है। हमें हर पल यह जानने की कोशिश करनी है कि मैं कौन हूं। अंतर यात्रा करनी है, बाहर से कटना है। लेकिन ये सारी पुस्तकें हमें जो बाद के बनाए हुए हैं वो बाहर की ओर धकेलती हैं। तो निश्चित रूप से इनमें से कोई भी सनातन धर्म नहीं है। और इसीलिए विरोध है, इसीलिए लड़ाई। अगर हम सनातन धर्म पे आए, सनातनी बने, तो किसी का किसी से विरोध नहीं होगा। एक आत्मा दूसरे आत्मा को से विरोध कैसे कर सकता है? वह भौतिक विरोध है, आध्यात्मिक विरोध नहीं हो सकता है। लेकिन हम अध्यात्म के नाम पर भौतिक सिद्धियों के लिए, वासनाओं की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ये सब करवा रहे हैं, और जिसका परिणाम देख ही रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि सनातन धर्म के मूल स्वरूप को समझने का कृपया प्रयास कीजिए। वही सब संप्रदायों के मूल में है। धन्यवाद।